तुम अपने एग्जाम में टॉप करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो, आंखों में सपने हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही वर्षों पुरानी घिसी पिटी सी। क्या करे, पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई, क्यों नहीं लगता? सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा कौन करेगा? उसे पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? अगर तुम टॉप करना चाहते हो तो पढ़ाई कौन करेगा? तुम्हें ही करना पड़ेगा दोस्त, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम टॉप नहीं करते हो अपने क्लास में तो कोई दूसरा तो करता होगा ना? टॉप करने वाला इंसान ही होता है दोस्त। और मिठाइयाँ बांटो क्योंकि तुम भी इंसान ही हो, और वो पढ़ सकता है तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकते? हाँ ओ अच्छा, कंफ्यूज हो तुम इस मोबाइल के बारे में, शायद यही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है पढ़ाई करने में। बहुत सारी वीडियो देखी है ना तुमने कि ये मोबाइल डिस्ट्रैक्शन है। चलो इस पे ही पहले बात करते हैं। देखो तुम इस मोबाइल को छोड़ने की कोशिश भी करते हो, क्योंकि तुम्हारे छूते ही तुम्हारी उंगलियां व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फ्री फायर, पबजी खेलने चल देती हैं। सही कहा ना? और समय बर्बाद हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम इलोन मस्क को तो जानते ही होगे। हाँ वही जो अभी दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। उस बंदे ने फ्री में ऑनलाइन पढ़कर अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़ दिए, और जहाँ पहले करोड़ों में रॉकेट बना करते थे और उन्हें समुद्र में डंप करा दिया जाता था, उसे इस बंदे ने सक्सेसफुली जमीन पर लैंड कराया। अब मैं तुम सबको फालतू में ये क्यों बता रहा हूँ? देखो जब तक तुम इस स्मार्टफोन, इस टेक्नोलॉजी, इस इंटरनेट को खिलौना समझोगे ना, तब तक तो तुम इससे खेल ही सकते हो, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। और तुम्हें क्या लगता है जो टॉपर होता है वो मोबाइल नहीं चलाता है? चलाता है दोस्त, दुनिया का हर सफल इंसान मोबाइल चलाता है, लेकिन वो फालतू चीज़ों पर समय बर्बाद नहीं करता। जब तुम्हें इस मोबाइल की सही में ज़रूरत हो ना, तब इसे छुओ, और इसके पावर का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हो इस पर सोचो। ये खिलौना नहीं है दोस्त, एक क्रांति है, ये टेक्नोलॉजी भविष्य है। कैसे ये तुम्हारी पढ़ाई में मदद कर सकता है इस पर सोचो। देखो दोस्त, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने यूपीएससी को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, लेकिन क्लियर तो और लोगों ने भी किया ना। अब दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार में ही सही, पर दुनिया उनके फेलियर में ना दुखी थी ना उनके साथ। लेकिन जब वे सफल हुए तो उनकी सफलता में दुनिया उनके साथ थी। ये दुनिया बड़ी अजीब है, ये केवल रिजल्ट देखती है। मार्क्स थोड़े से कम आ जाएं तो तुम पर हंसने वालों की कमी नहीं होगी। और एक बात दिमाग में डाल लो, आज से एक बात दिमाग में डाल लो कि मजाक केवल तुम्हारा नहीं बनता, मजाक बनता है तुम्हारे माँ बाप की मेहनत का, जो उन्होंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए की है। हाँ मैं भी मानता हूँ मैं भी कि मार्क्स तुम्हारी काबिलियत डिसाइड नहीं करते, लेकिन अगर तुम पढ़ोगे ही नहीं तब तो तुम धोखा कर रहे हो ना अपने माँ बाप से, उनकी उम्मीदों से, उनकी मेहनत से। ऐसा मत करो यार, जागो दोस्त जागो, और आज से ही लग जाओ पढ़ाई में। आज ही एक टाइम टेबल बनाओ और लग जाओ पढ़ाई में। ओह एक मिनट, सॉरी ये क्या कह दिए यार मैंने, टाइम टेबल का नाम ले लिया यार। वो तो तुम इस साल 10 बार बना चुके हो, और हमेशा सोचते हो कि कल से फॉलो करूंगा, सोमवार से पढ़ाई शुरू करूंगा, 1 तारीख से तो पक्का पढ़ना शुरू कर दूंगा, लेकिन उस टाइम टेबल को फॉलो करने का समय कभी आया ही नहीं। यार बुरा मत मानना, लेकिन तुम में और जानवरों में कुछ खास फर्क नहीं है, बस उनमें तुम्हारी तरह दिमाग नहीं है। और अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ ना, वो शायद थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन सुनो। अगर तुमने ये सोच रखा है ना कि तुम्हारे बाप के पास बहुत सारा पैसा है, कुछ नहीं हुआ तो जिंदगी उनके कमाए हुए पैसों से कट जाएगी, तो सुन भाई, दुनिया यही कहेगी कि यह वही इंसान है जिससे खुद तो कुछ हुआ नहीं और अपने बाप के पैसों से जिंदगी काट रहा है। और मेरे हिसाब से तो दोस्त धिक्कार है ऐसे जीवन पर, ऐसे भविष्य पर, जो ऐसे शब्द सुनने को मिले। और चलो मान भी लिया कि तुमने जिंदगी काट भी ली, तो अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ोगे? क्योंकि उनके नसीब में तो तुम जैसा बाप होगा, ऐसे ही छोड़ जाना खाली हाथ। लेकिन अगर तुम्हारे पिता के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तब तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई और रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि कैसी लाइफ जीना चाहते हो तुम। आज से ही पढ़ाई को टालना छोड़ दो ये कहना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। तुम्हारे साथ पता है प्रॉब्लम क्या है? कि तुमने पढ़ाई को अपना लक्ष्य समझ लिया है। दोस्त, पढ़ाई करना कभी गोल हो ही नहीं सकता। पढ़ाई बस एक रास्ता है जिससे होकर तुम्हें अपने मंजिल पर पहुंचना है। और जिस दिन तुमने सही तरीके से इस रास्ते को पार कर लिया ना, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। तब तक तुम्हें पढ़ना ही होगा, अपने माँ बाप के खातिर, अपने सपनों के खातिर, अपनी इज्जत के खातिर। उसकी वजह से पढ़ो जिसे तुम चाहते हो, उसकी वजह से पढ़ो जिसने कहा था कि तुमसे कुछ नहीं होगा। कम से कम उसको जवाब देने के लिए तो पढ़ो कि तुम जो ठान लेते हो उसे हासिल कर लेते हो। और कुछ नहीं तो अपने उस दुश्मन के लिए पढ़ो जो तुम्हें नीचे गिरा हुआ देखना चाहता है। पढ़ो, बस पढ़ो, नहीं तो बाद में फेल हो गए तो किस्मत को दोष मत देना, भगवान को दोष मत देना। पढ़ाई शुरू तो करो, मन लग जाएगा। और अगर कभी मन परेशान हो तब मोटिवेशन ले लेना कुछ देर के लिए। और ज़्यादा समस्या हो तो मुझे ईमेल करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने को। बस तुम पढ़ो तो सही। पढ़ लोगे तो सोने से निखर जाओगे, वरना रेत जैसे बिखर जाओगे। पर यार अभी भी तुम बैठे हो, जाओ और पढ़ाई करो। ये समय पढ़ाई करने का है, ना कि ये सोचते रहने का पढ़ाई कैसे करें और पढ़ाई में मन नहीं लगता। ये सब सोचने का समय नहीं है। जाओ और अभी से पढ़ो, और जाते जाते इन लाइनों को सुन जाओ। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ना भागो तुम। कुछ किए बिना दोस्त जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती।